चाहे कई बच्चों का सपना होता है कि वो क्लास 10 में एटलीस्ट 95% स्कोर कर सके, बट उसमें कई बच्चों से अचीव कर लेते हो, कई बच्चों से अचीव नहीं कर पाते। क्या जो बच्चे उसे अचीव कर रहे हैं, क्या वो जो बच्चों से अचीव कर रहे हैं, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे, वो भी मेहनत कर रहे हैं? क्या वो बच्चे जो उससे अचीव नहीं कर पा रहे, क्या वो मेहनत नहीं कर रहे, वो भी मेहनत कर रहे हैं? सभी बच्चे मेहनत करते हैं कि वो 95% ला पाए, लेकिन क्यों उनका 95% नहीं आ पाया? क्योंकि वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे 5 स्टेप, जो फास्ट स्टेप से आप क्लास 10th में 95% स्कोर कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं ध्रुव केसरी और आप देख रहे हैं पढ़ ले ध्रुव, जिसका मेन एम है आप लोग को फ्री ऑफ द कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ऐसे 5 स्टेप जिससे आप क्लास 10 में 95% स्कोर बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो भी सिर्फ 5% है जो मैं बताऊंगा आपको, एकदम बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। जो चीज़ है बहुत सही चीज़ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। बताते हैं आप लोगों को पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ये है, डू नॉट स्टार्ट विद एनसीईआरटी। मतलब क्या भैया, सब लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी तो गीता है, एनसीईआरटी तो मेन है, एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए हमको। लेकिन मैं कहता हूँ आप लोगों को कि एनसीईआरटी आप लोग को पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट नहीं करना है। आप लोगों को फर्स्टली स्टार्ट किससे करना है, कैसे स्टार्ट करना है? पहले आप लोगों को वन शॉट वीडियो से स्टार्ट करना है। वन शॉट वीडियो जानते होंगे आप लोग, और आप लोगों को पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट नहीं करना है। ऐसा क्यों है भैया? ऐसा इसलिए है भैया कि वन शॉट वीडियो से आप एक चैप्टर का ओवरव्यू पहले लेंगे। मान लीजिए कोई चैनल है, उस पर वन शॉट वीडियो साइंस का चला हुआ है, मैथ का डाला हुआ है, सोशल का डाला हुआ है, हिंदी इंग्लिश, ये सब जो सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट का वन शॉट वीडियो हर एक चैप्टर, हर एक चैनल पे आपको दिखेगा। वन शॉट वीडियो ऐसे डाला रहता है। तो आप पहले एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लिए। ओवरव्यू लेने के बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओवरव्यू लेने के बाद क्या करना होता है वो दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए एनसीईआरटी से पहले आप स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी का वर्ड इतना डिफिकल्ट होता है कि हम लोग एनसीईआरटी का बुक तुरंत खोलते ही नहीं समझ पाते कि एनसीईआरटी इसमें दिया क्या है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक चैप्टर का पहला ओवरव्यू लेना होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहला स्टेप बताया कि नॉट स्टार्ट विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से स्टार्ट नहीं करना है। जैसा कि आपने पहले चैप्टर का ओवरव्यू पूरा ले लिया, पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट का, मान लिया साइंस का या आपने पढ़ा, तो आपने एक वन शॉट वीडियो पूरा देख लिया। वन शॉट वीडियो देखने के बाद आपने पूरा ओवरव्यू ले लिया एक चैप्टर का पूरा अच्छे तरीके से कि इस चैप्टर में ये चीज है, इस चैप्टर के अंदर ये चीज आती है। एक अच्छे से आपने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया। देन आप लोगों को क्या खोलना है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तब इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि मैंने आपको शुरू बताया कि एनसीईआरटी एक ऐसा चीज जिसे आप तुरंत खोलोगे नए नए में तो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट सेंटेंस उसमें दिए रहते हैं जिससे आप नहीं समझ पाओगे। पहले वन शॉट वीडियो देख के पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लेना, फिर उसके बाद एनसीईआरटी खोलना। एनसीईआरटी खोलने के बाद आपको क्या करना है? नाउ रीड एनसीईआरटी एंड मेक नोट्स। आप लोगों को पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर उसके बाद आप लोग को नोट्स बनाना है एनसीईआरटी में। कैसे भैया? कैसे भैया, देखिए, आप यहाँ पे कॉपी ले लीजिए और बुक खोल लीजिए। एनसीईआरटी की बुक खोल के आप वहाँ पे जो भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीज दिए हैं, जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो चीज आप अपने नोट्स में राइट करोगे। और उसे नोट में राइट करने के बाद उससे रिवीजन कहीं करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, ये पॉइंट है। आप पहले पहले आपने चैप्टर का पूरा ओवरव्यू ले लिया। ओवरव्यू लेने के बाद आपने क्या किया कि अब हम चलेंगे, एनसीईआरटी खोलेंगे, अब नोट्स बनाएंगे। तो आपने एनसीईआरटी खोला और आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट चैप्टर में दिख रहा है, साइंस के सब्जेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है, वो इंपॉर्टेंट चीज को आप उठाओगे, अपने कॉपी में, अपने नोट्स में लिखोगे, हैंड रिटन नोट्स में। और फिर वहां से आप स्टार्ट करोगे रिवीजन भी करना, कि आप उसको डेली रिवाइज करते रहना कि वो आप भूल ना पाओ। ऐसा रिवाइज करना कि आप जल्दी ना भूल पाओ और आपको वो याद रहे हमेशा। तो ठीक है, तो ये हम लोग का दूसरा पॉइंट है, दूसरा स्टेप था। हम लोग का तीसरा स्टेप क्या होता है, चलते हैं हम आप लोगों को आगे बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, दूसरा स्टेप क्या था कि आप लोग को एनसीईआरटी खोलना है, उसे पढ़ना है। ठीक है, और हम लोग तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप ये है भैया कि डू नॉट स्किप सिंगल क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में जो बैक एक्सरसाइज रहते हैं, बैक एक्सरसाइज रहते हैं, और जो हम लोगों के बॉक्सेस वाले क्वेश्चन होते हैं, डू यू नो
और जो आप लोगों के एक्टिविटीज होते हैं वो सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग को एनसीईआरटी की एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूरा क्वेश्चन बना के सीबीएसई देता है। और कभी ना कभी कभी ऐसा होता है कि एनसीईआरटी का एक पूरा डू यू नो का क्वेश्चन उठा के दे देता है वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे एनसीईआरटी का। सबसे बड़ा चीज मैं बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही है कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी का। जो एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर में दिया रहेगा आप लोग को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होगा, ये मैंडेटरी है। तो ये हम लोग का था तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कई बच्चे उसमें फंसते हैं कि क्या कैसे करना है। तो मैं आपको चौथा स्टेप अच्छे से बताता हूँ क्या है चौथा स्टेप। तो चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ, आप लोगों को बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको तीसरे स्टेप बताया कि आप लोगों को एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन करना है और भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हम लोग का दूसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप सॉरी क्या है, हम लोग चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप हम लोग का ये है PQIQs और आप लोगों को QBs आप लोगों को सॉल्व करने हैं। भैया PYQs क्या होते हैं, देख भैया QBs क्या होते हैं। वैसे तो आपने अभी तक जितने भी YouTube चैनल से देख लिया होगा, आपने देख के समझ लिया होगा कि PYs क्यों होते हैं और QBs क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लास 10 के लिए मेरे हिसाब से, ये आप लोगों को करना इम्पोर्टेंट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इम्पोर्टेंट। देखिए मैं आपको तीसरे स्टेप पता है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करने। भैया पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे, भैया पीवाईक्यूज आप गूगल में जाके कहीं भी मान लो मैथ का फर्स्ट चैप्टर लिए हो, क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट पीवाईक्यूज, कोई भी वेबसाइट पूरी दिखेगी, आप कोई भी वेबसाइट पर क्लिक करके उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जिस वजह से आप लोगों का प्रैक्टिस होगा कि इस चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकता है, पूछा हुआ है आगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल दैट कि पीवाईक्यूज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो एक चैप्टर आपने खत्म किया, आप पीवाईक्यूज खोलोगे गूगल पे जाके जो मैं बताया आपको, और एक वेबसाइट खोल लोगे, कोई भी वेबसाइट थी, सब पे आपको पीवाईक्यूज दिए रहेंगे, सब पे दिया रहता है। जब आप सर्च करोगे तो क्लिक करोगे, जितने भी क्वेश्चन है आप हर एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का सॉल्व करोगे, देखोगे पहले चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पहले से बेसिक दिया हुआ है वो देखोगे। फिर उसके बाद सेकेंडली क्यूबीज है, मतलब जिसे कहते हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक मतलब क्या हुआ भैया, क्वेश्चन बैंक मतलब जो सीबीएसई अभी मतलब जो आपका पेपर होने वाला है वो जो भी क्वेश्चन डाल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन डाल सकता है। मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको, इसमें हर क्वेश्चन दिए रहेंगे जो सीबीएसई जो आपके बोर्ड के एग्जाम में वो डाल सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक इसलिए होता है और पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये होता है क्वेश्चन बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोनों के दोनों। इसलिए आपको मेन फोकस क्या है कि आप पहले स्टार्ट करोगे वन शॉट वीडियो के साथ, मैंने पहला स्टेप बताया। दूसरा स्टेप बताया कि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है, और तीसरा स्टेप बताया कि एनसीईआरटी पढ़नी है उसका नोट्स बनाने हैं। लेकिन अगर तीसरा स्टेप ये है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन हर एक चैप्टर का नहीं चुनना चाहिए। और चौथा स्टेप मैंने आपको बताया पीवाईक्यूज एंड क्यूबीज आप लोगों को करने वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक आप लोगों को सॉल्व करना है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो चलते हैं पांचवें हम लोग स्टेप की तरफ, जिससे आप 95% क्लास 10 में स्कोर कर सकते हो। पांचवा स्टेप हम लोगों का क्या है, हम लोग का पांचवा स्टेप, तो गाइस जैसे कि हमने आपको 4 स्टेप ये तो बता चुके हैं। पांचवा स्टेप हम लोगों को क्या था, हम लोग पांचवा स्टेप रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। हम लोग को रिवीजन करना है। भैया कैसे रिवीजन करना है, सबसे बड़ा पॉइंट ये भी होता है कि भैया हम लोग रिवीजन कैसे करें। भैया मेरा सिलेबस खत्म हो चुका है, भैया मेरा हाँ ये खत्म हो चुका है मेरा, भैया ये चैप्टर खत्म हो चुका है, दिसंबर में ये सब ज्यादा रिक्वेस्टेड आते हैं सबके पास। भैया मेरा सब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं रिवीजन कैसे करना स्टार्ट करूँ। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी क्लास। किसी भी क्लास में आपके लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है भैया, रिवीजन आपको ऐसे करना है भैया, टेस्ट एक भी नहीं छोड़ने हैं, सॉरी चल नहीं रहा, टेस्ट एक भी नहीं छोड़ने हैं आपको, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। तो FA1 होता है, FA2 होता है, FA3 होता है, किसी भी स्कूल में होता होगा। तो ये आप लोग को एक भी जो टेस्ट होते हैं वो नहीं छोड़ना है।
फिर उसके बाद हम लोग को जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है ना, ये भी आप लोगों को नहीं छोड़ना है। अब आप लोगों का टेस्ट हुआ, टेस्ट पहले चैप्टर का हुआ, जो जो क्वेश्चन आपके टीचर ने दिया वो क्वेश्चन आपने किया, आपके पास वो क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन है पूरा, वो आप घर पे जाओगे उससे पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ोगे। क्लास फर्स्ट मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट का उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ोगे। और दूसरी बात क्या है भैया, हाफ ईयरली ईयर का एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम भैया, तो आप हाफ ईयरली ईयर का एग्जाम का पेपर लेके आओगे और देखोगे कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो क्वेश्चन उठाओगे उस टॉपिक से, और वो क्वेश्चन बुक में देखोगे कहाँ दिया वो टॉपिक, और वो टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे। और अच्छे से पढ़ने के बाद उसी को रिवीजन कहते हैं। एक भी टेस्ट ना छोड़ना, एक भी हाफ ईयरली एग्जाम ना छोड़ना। हाफ ईयरली एग्जाम मतलब पेपर ना छोड़ना, पेपर आपके पास ना चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर से 5 क्वेश्चन है और 5 टॉपिक है, पांचों टॉपिक आप अपना एनसीईआरटी का बुक खोलोगे और उसमें रिवीजन करना स्टार्ट करोगे और उससे अच्छे से और डीपली पढ़ोगे। तो ये मेरा पॉइंट था आपका रिवीजन का। तो दोस्तों यही था हम लोग का 5 ऐसा स्टेप जिससे आप 95% स्कोर कर सकते हो क्लास 10th में। तो मैं आज तक का वीडियो मेरा यही है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो